So class 2, please pay your attention. Today I am going to teach you from your EBS book, lesson 2, clothes we wear. कपड़े जो हम पहनते हैं उसके बारे में. So clothes हम क्यों पहनते हैं? Clothes cover our body, क्योंकि clothes हमारी body को cover करते हैं. They protects us from heat, cold and rain. वे हमें हीट, कोल्ड और रैन से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. ठीक है. क्लोथ्स आल्सो हेल्प्स अस टू लुक स्मार्ट. ये हमको स्मार्ट लुक भी देते हैं. वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन. हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. ठीक है. और कॉटन क्लोथ्स की विशेषता क्या होती है? Cotton clothes are light and keeps us cool. Cotton clothes जो होते हैं वो लाइट होते हैं. ठीक है. हल्के होते हैं और वे हमको ठंडा बनाए रखते हैं. Keeps us cool, वो हमें ठंडा बनाए रखते हैं. और cotton is obtained from cotton plants. Cotton हमको कहाँ से मिलता है? Obtain means मिलना. Cotton is obtained from cotton plant. cotton plant से मिलता है. ये देख रहे हो cotton plant है, इसमें रुई का पेड़ होता है, इससे मिलता है और इसी से cotton बनाते हैं. It is made into cotton yarn and then woven into clothes. ये cotton yarn इसका बनाया जाता है, उसके बाद जो है इससे हम कपड़े बिनते हैं. ठीक है. woven करते हैं इसका क्लोथ्स को. ठीक है. woven means बिनना. We wear woolen clothes in winter. और विंटर में, जाड़े में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? We wear woolen clothes. हम ऊनी कपड़े पहनते हैं. ठीक है. woolen clothes keeps us warm. woolen clothes हमको गर्म रखते हैं. We get wool from sheep. हमको ऊल कहाँ से मिलता है? भेड़ों से मिलता है. आप देख रहे हो sheep को के बाल को कतरते हैं. ये बाल ले जा करके इसी से रेशे बनाते हैं और उसी से कंबल बुनते हैं, स्वेटर बुनते हैं और हम आप पहनते हैं और ओढ़ते हैं. ठीक है. ओके. नाउ रेनी सीजन जब आता है तब कपड़े कैसे पहनते हैं? ड्यूरिंग रेनी सीजन टू कीप आवर सेल्फ ड्राई वी वियर रेन कोट. रेनी सीजन में हम रेन कोट पहनते हैं, गम बूट पहनते हैं और यूज अम्ब्रेला. और हम क्या करते हैं? अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं. ठीक है. और वी आल्सो वेयर सिंथेटिक एंड सिल्क क्लोथ. हम सिंथेटिक और सिल्क क्लोथ भी पहनते हैं. रेशम के कपड़े भी पहनते हैं. और सिंथेटिक मतलब जो वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाते हैं, उन कपड़ों को हम पहनते हैं. ठीक है. जो नेचुरल नहीं होते हैं तो उनसे हम जो कपड़े बनते हैं, जो पहनते हैं. ठीक है. और सिल्क जो है, सिल्क वार्म जो है सिल्क पैदा करता है और वो सिल्क जो है उससे रेशे निकाल करके हम कपड़े बनाते हैं, पहनते हैं. ठीक है. तो सिल्क इज़ मेड फ्रॉम थ्रेड प्रोड्यूस बाय सिल्क वार्म. तो सिल्क इज़ मेड फ्रॉम थ्रेड प्रोड्यूस बाय सिल्क वार्म. सिल्क वार्म से जो कपड़ा बनता है, जो थ्रेड बनता है, सिल्क वार्म जो थ्रेड बनाता है उससे सिल्क बनता है. ठीक है. द थ्रेड इज स्पन इनटू सिल्क क्लॉथ. सिल्क क्लॉथ में इस थ्रेड को क्या करते हैं? स्पन करते हैं और सिल्क क्लॉथ बना देते हैं. ठीक है. चला करके, उसको घुमा करके. देन पीपल वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ कॉल यूनिफॉर्म. लोग अलग अलग कपड़े भी पहनते हैं. जैसे यूनिफॉर्म भी है फॉर स्पेशल जॉब, विशेष काम के लिए. जैसे पुलिसमैन खाकी पहनता है. सिंगर लोगों का अलग ड्रेस होता है. पोस्टमैन देखो, उसका अलग ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है. सोल्जर्स का अलग यूनिफॉर्म होता है. पायलट का अलग होता है. एस्ट्रोनॉट का अलग होता है. स्कूल चिल्ड्रन का अलग यूनिफॉर्म होता है. ठीक है. तो यूनिफॉर्म भी होता है अलग अलग. ठीक है. और उसके बाद एट होम, जब हम घर में होते हैं, वी वियर कंफर्टेबल क्लोथ. तो हम कंफर्टेबल क्लोथ जो बहुत आरामदायक कपड़े होते हैं उनको हम पहनते हैं. जैसे टी शर्ट है, जीन्स है, शर्ट है. ठीक है. फ्रॉक है, स्कर्ट है, कुर्ता है
और पैजामा है, हम इनको पहनते हैं, ठीक है। ड्रेसेस ऑफ इंडियन पीपल डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो ड्रेस इंडियन लोगों के ड्रेस होते हैं वो स्टेट टू स्टेट अलग होते हैं। आप अपने स्टेट में यूपी में रहते हो, यूपी के लोग अलग ढंग के कपड़े पहनते हैं। जब आप दूसरे स्टेट में जाइए तो आप देखोगे, पंजाब जैसे गए तो पंजाब में आप जाओगे तो पंजाब में दूसरे ढंग के कपड़े पहने हुए देखोगे, ठीक है। और आप जम्मू कश्मीर में जाइए तो दूसरे ढंग के कपड़े पहनते हुए देखो, गुजराती में इस तरह से कपड़े पहनते हैं, ठीक है, गुजरात में। जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा, क्योंकि वहाँ ठंड रहती है हमेशा, तो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। और पंजाब के लोग इस तरह से ज़्यादातर कुर्ता धोती पहनना, कुर्ता पैजामा पहनना पसंद करते हैं। और राजस्थान के लोग इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और कुछ टर्बन लगाना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र के लोग इस तरह से कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट के लोग अलग अलग ढंग के कपड़े पहनते हैं। वे शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। हमें अपने कपड़ों की देख रेख करनी चाहिए, अच्छे से टेक केयर करना चाहिए उनको। क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड एंड आयरन। क्लोथ्स को ज़रूरी होता है कि हम उनको वॉश करें और आयरन करें। वॉशरमैन और धोबीज आर द पीपल हु वॉश एंड आयरन आवर क्लोथ। और आपने देखा होगा कि वॉशरमैन हैं जो कपड़े हमारे धुलते हैं और कपड़ों को धुलते भी हैं और आयरन भी करते हैं। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है। तो पहला आंसर यहाँ पर तो आपको खाली टिक करना है, वी गेट कॉटन फ्रॉम सीप। नो, तो हम कॉटन सीप से नहीं पाते हैं, ये गलत है। कॉटन हमको कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। वूलन क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। यस, तो ये आप टिक मारेंगे यहाँ पे, ठीक है। द क्लोथ्स वी वेयर ऑन स्पेशल ओकेजन आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। जो हम स्पेशल ओकेजन पे जो कपड़े पहनते हैं उनको यूनिफॉर्म कहते हैं। जब आप शादी में जाते तो यूनिफॉर्म पहन के जाते? नो, वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। गुड, ओके, वो स्पेशल ओकेजन पर आप पार्टी ड्रेस पहन के जाते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक नाउ, आप खाली स्थान में भर दीजिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। तो ये पहला होगा यहाँ पे, ठीक। वी वेयर क्लोथ्स इन समर। हम समर में कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स। तो ये कॉटन है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखोगे दूसरे नंबर पे, ठीक है। और नर्स पायलट वेयर स्पेशल ड्रेस कॉल्ड। जो नर्स और पायलट होते हैं जो स्पेशल ड्रेस पहनते हैं उनको क्या कहते हैं आप? यूनिफॉर्म, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर आप यूनिफॉर्म लिखेंगे। और नर्स पायलट वेयर स्पेशल ड्रेस कॉल्ड। जो नर्स, ओके, हो गया। वी वेयर डैश ऑन स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन पे हम कौन से कपड़े पहनते हैं? पार्टी ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ लिखोगे, ठीक। और वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन द विंटर। तो यहाँ पर फिफ्थ में वूलन क्लोथ्स हो जाएगा, ठीक है। इसको भर देना आप। उसके बाद मैच कर दीजिए। रैन देखिए, रैन का किससे मैच करेंगे? रैन कोट से, ठीक है। रैन का संबंध है रैन कोट से। समर का कॉटन क्लोथ। समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन। विंटर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? वूलन, ठीक है। आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू वी वेयर क्लोथ, ठीक है। तो पहला डी का फर्स्ट आंसर जो है आपको यहाँ बता दे रहे हैं, वाई डू वी वेयर क्लोथ। सो वी वेयर क्लोथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम, यहाँ से लिखोगे, ठीक है। वी, यहाँ से टू प्रोटेक्ट, ओके, यस, ये तो लिखोगे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। देन क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, वी वेयर क्लोथ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये। और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये पहला यहाँ नहीं होगा। फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वी वेयर क्लोथ टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रैन, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है, यस। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यदि आप देखें तो
डी का दूसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन द विंटर। तो विंटर में हम कौन सा क्लॉथ पहनते हैं? तो विंटर में हम कौन सा क्लॉथ पहनते हैं? वूलन क्लॉथ। यहाँ पर लिखा है, ये 2 नंबर जो है यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं, ये वाला आप यहाँ पे ला के लिख देना, ठीक है। वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, ठीक है। तो यहाँ से पूरा लिखोगे, यहाँ से ये लाइन पहले, इतना पहले आप लिख लेना, वी वेयर, ओके, वेयर के पास में आप यहाँ पर ये लिख देना वूलन क्लॉथ्स, ठीक है, ठीक है। इस जगह पे आप बोले वी वेयर वूलन क्लॉथ्स, ओके। थोड़ा सा इसको सही कर लें, नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे, ओके। इसके लिखने के लिए आप यहाँ से आप वी वेयर लिखोगे, पहले वी वेयर, ठीक है। उसके बाद बीच में आप क्या लिखोगे? इस लाइन को आप लिखोगे, ठीक है। वी वेयर वूलन क्लॉथ्स, फिर इसके बाद आप ये पूरा यहाँ तक लिख देंगे, वूलन क्लॉथ्स इन द विंटर, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट काटन। काटन कहाँ से मिलता है? काटन प्लांट से, ठीक है। तो यहाँ पर काटन प्लांट लिखोगे, ठीक है। वूल कहाँ से मिलता है? सीप, तो सीप की स्पेलिंग यहाँ लिखोगे आप। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वार्म, तो सिल्क वार्म की स्पेलिंग आप लिखेंगे। आप व्हाट इज़ योर फेवरेट ड्रेस, आपका फेवरेट ड्रेस क्या है, उसका नाम आप अपने आप से लिख डालिए, ठीक है। गुड। और आप करेंगे क्या, जब ये क्वेश्चन आंसर हो जाए तो ये चार्ट आप बनाएंगे, ठीक है। पहला, मेक ए चार्ट विथ पिक्चर ऑफ द ड्रेस ओन्ड बाय वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जो वुमेन कपड़े पहनती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, जैसे पंजाब की महिलाएं किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, यूपी की महिलाएं किस प्रकार का कपड़ा पहनती हैं, उसका एक चार्ट आप बना लें। तो सारे स्टेट के महिलाएं कौन कौन सा कपड़ा पहनती हैं उसको आप बना डालेंगे, ठीक है। इस बुक का आप सहारा भी ले सकते हैं, और जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये वाले चित्र आप बनाएंगे, ठीक है। ये वाले, ठीक है। यहाँ देख रहे हो, ये विशेष करके स्त्रियों का जो है आप ड्रेस बना देंगे, ठीक है। इनका चित्र बना सकते, बना डालिएगा, ठीक है। बना सकते हैं, प्रयास करिएगा, आप अच्छा बना लेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब स्कूल खुलेगा तो हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराएंगे, तो उस समय आप पहन सकते हैं। देन कलेक्ट स्मॉल कटिंग ऑफ cotton, wool, small nylon and polyester and paste them in your स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक बनाइए और इसको आप छोटे छोटे टुकड़े इस साइज़ के कपड़े के ले लीजिए और उसको बना दीजिए। उसके नीचे कॉटन लिख दीजिए, कॉटन का लेते हो तो कॉटन लिख दीजिए। दूसरा मान लिया सिल्क का लेते हो तो सिल्क का एक छोटा सा टुकड़ा, पुरानी साड़ी मम्मी की हो तो उसको फाड़िए, थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए और उसके नीचे सिल्क लिख दीजिए। नायलॉन कपड़ा आप देखिएगा जो आग बहुत जल्दी पकड़ता है, जो ज़्यादातर लोअर बच्चे पहनते हैं नायलॉन के, तो वो नायलॉन का थोड़ा सा पीस लेना और इसको यहाँ पर चिपका देना। इसी प्रकार से पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर बिल्कुल बहुत ही मजबूत होता है और बिल्कुल प्लास्टिक जैसा मोटा लगेगा, पहनने में बहुत गर्म लगेगा। और पॉलिस्टर मिल जाता है तो पॉलिस्टर चिपका करके उसका नाम लिख, तो इस प्रकार के स्क्रैप बुक में ये सब आप बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।